नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी? हाउ आर यू ऑल? जय श्री श्याम। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। क्या सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों? चलो बच्चों, जैसा कि अपनी एक सीरीज चल रही है, सीरीज इन द सेंस कि एक क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली मिल रही है ना, जिस जो अपन प्रीमियर लगा देते हैं, आप उसको एज ए लाइव देखते हो। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों केवीएस, ईएमआरएस, आपके अपकमिंग बीपीएससी, एचटेट, इन सब के लिए कंफर्टेबल है। डेली अपन मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हैं, सारे टॉपिक्स के रैंडम क्वेश्चन लेते हैं ना। तो अपन रैंडम मॉक टेस्ट भी यूट्यूब पर करेंगे। मॉक टेस्ट मतलब इसमें हर टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, दो दो तीन तीन एग्जाम स्पेसिफिक। वो थोड़ा बाद में करेंगे जब एग्जाम हमारा ज़्यादा पास में होगा ना। तो आज अपन बच्चों प्रैक्टिस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। द्विपद प्रमेय मैंने एप्लीकेशन में तुम्हें पढ़ा दिया, उसकी और प्रैक्टिस अपन करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। तो तरीका वही तुम्हें पता है। जैसे क्वेश्चन आए एक बार तो तुम पूरा सेशन साथ साथ देख लो अभी। इसके बाद जब फेयर कॉपी में इन्हीं क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना हो तब आप क्या करोगे, क्वेश्चन आएगा, वीडियो पॉज करोगे, अटेम्प्ट करोगे, फिर प्ले करोगे, देखोगे, मैच करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है? और फेयर कॉपी में जरूर पढ़ना है, दो बार करना है, एक बार रफ कॉपी में भी साथ के साथ करो, फिर फेयर कॉपी में दोबारा सारे क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन लिख लेना, ताकि रिवीजन करते समय वो आपके एक न्यूज़पेपर रीड करते हैं वैसे आप पढ़ लेना। आपका काम बढ़िया वाला हो जाएगा, कोई चिंता वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है? कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। तो लेट स्टार्ट करें, शुरू। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन, तो ये पढ़ लो, ये देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सारी बातें बच्चों, जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन हम देखते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग खराब सा हो जाता है, पता नहीं क्या ही करे इसमें तो अपन, है ना। तो सबसे पहले आप देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और हमें निकालना क्या है। यानी कि कुल मिला के सर हमें a1x, a3x क्यूब, है ना, ओड कोफिशियंट्स को, या एक्स के पास ओड पावर है उन सबको हमें हटाना है, उनको गायब करना है। ठीक है? अब ये बातें, ये ओरिएंटेशन है ना, ये खुद से तभी स्ट्राइक हो पाती है जब आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से की हुई होती है। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं, थोड़ा सा चेंज करते एक नया क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारे लिए। बट उसकी आत्मा वही होती है, अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं तो आप आराम से कर पाओगे। तो याद करो बच्चों, एप्लीकेशन में हमने एक टर्म पढ़ी थी, एक्स प्लस ए की होल पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स। या उसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों को एक्सपेंड करेंगे, फिर ट्वाइस ऑफ आ जाएगा। एक बार x0, x1, x2, x4, x6 बच जाता है, एक बार ओड वाले टर्म बच जाते हैं। अब अगर वो आपको किया हुआ है, आपको ढंग से याद है, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले अपन, सर देखो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वहां पर एक्स का कोई रोल ही नहीं है, तो एक्स को तो आप हटा दो। एक्स को हटाने का एकमात्र तरीका है, जीरो लगा नहीं सकते क्योंकि एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो हो जाएगा। तो एक बार एक्स की जगह अपन वन रखते हैं बच्चों ना। ठीक है? एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे अपन, वन। तो वन माइनस वन जीरो, वन का स्क्वायर वन, तो वन की होल पावर एन यानी कि वन। पहली इक्वेशन क्या बन रही है, वन इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन a टू n। इस बात में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पहला बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ता है। अब सर अपने को अगर ये माइनस करना है ना a1 a3, तो आप एक काम करो, यहाँ पे है ना x की जगह -1 रखो, ताकि जब x के पास ओड पावर होगी तो वो नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और वो कैंसिल हो जाएगा इस इक्वेशन में ऐड करते ही। ठीक है? तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, x की जगह क्या रखेंगे अपन, माइनस का वन। तो वन माइनस वन यहाँ रखोगे तो प्लस का वन हो गया, -1 रखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये तीन हो गया तुम्हारे पास। तो थ्री की पावर एन। अब आ जाओ सब। तो a0 माइनस a1 प्लस का a2 माइनस का a3 प्लस का a4, और यहाँ -1 रखने पर इवन पावर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन दोनों को मेरे भावी अध्यापक को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। तो वन प्लस थ्री की पावर एन, ऐड करने पर a0 भी दो बार आ रहा है, a2 भी दो बार आ रहा है, तो टू कॉमन ले लो। a0, a2, a4, और लास्ट में क्या बचेगा, a2n। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ये वाले टू वाले भाई साहब इधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, एंड फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड एंड करेक्ट आंसर। यस और नो? बार पड़ी क्या? शेयर भी कर दिया करो लिंक को बच्चों, आपका अपना ही चैनल है। डन डन डन, बात समझ में आई? तो डिपेंड की क्वेश्चन की भावनाएं क्या है। सपोज यहाँ पे वो अगर हमारे को ये पूछ रहा होता
कि A1 प्लस A3 प्लस A5, तो फिर हम माइनस करते, वो तो अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन की भावनाएं समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इन द एक्सपेंशन द कोफिशिएंट ऑफ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको आंसर याद भी होना चाहिए इसका। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था बच्चों की किसी TR+1 में इस एक्सपेंशन है ना, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 एक्स की पावर बीटा की होल पावर n में किसी एक्स की पावर m का कोफिशिएंट निकालना, याद आया? बहुत काम आएगा ये आज वाले सेशन में। एक्स टू दी पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x टू दी पावर बीटा, इस एक्सपेंशन में फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ किसी कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना, मतलब है ना, एक्स टू दी पावर m, ठीक है। तो वो r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एन अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। वेन एवर क्वेश्चन डिमांड्स की फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इन दैट केस हम x टू द पावर 0 यहाँ पे रखते हैं। भाई x से इंडिपेंडेंट का मतलब x के पास जितनी पावर होगी उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा, तो हट जाएगा हमारे पास। तो फिर यहाँ m हटा देते हैं अपन, मतलब m की वैल्यू 0 रखोगे तो m बाई डिफॉल्ट हट गया ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। पहले r की वैल्यू निकाल लो, TR+1 में r की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एन अल्फा माइनस m एक्स टू दी पावर 39 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो 60 माइनस 39 अपॉन 7। तो आर की वैल्यू मेरे भावी अध्यापक को कितनी आएगी तुम्हारे पास, 1, और ये 21/7, आर की वैल्यू आ गई 3, यानी कि फोर्थ टर्म है ना, ये TR+1 में होता है जितना भी सिस्टम होता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू 3 आ गई, तो फोर्थ टर्म विल बी, तो 15C3, आर की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात करता तब तो कोई दिक्कत थी नहीं हमारे को, है ना, तब तो हम एक्स की वैल्यू लेते ही नहीं, केवल हम साइन देख लेते हैं ना। अब यहाँ पे एक्स टू दी पावर 39 का कोफिशिएंट पूछा है, और इस पूरी बाइनोमियल में एक्स ही आ रहा है, तो एक्स को भी लिखने की जरूरत नहीं तुम्हारे को, क्योंकि एक्स की पावर को सेग्रीगेट करोगे तो वो 39 ही आएगी, करके देख लो जाए ना। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए थोड़ी सूझबूझ से हमें देखना है कि हम पहले वाली की पावर करेंगे तो कितनी आएगी, 15-3, लेकिन बाद वाली करेंगे तो कितनी आएगी, 3, ओड पावर आएगी, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा सर, समझ गए बात को। तो अब कैलकुलेशन कर लो आप, माइनस का 455 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो यूट्यूब के सेशन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने टॉपिक पढ़ रखा है। कोई बिना टॉपिक पढ़े अगर यूट्यूब पे देख रहा है तो, और वो एक्सपेक्टेशन करे समझ में आएगा, तो उसके समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है। कर लेंगे आराम से, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। इसी तरह क्वेश्चन है, ये लो बात आई गई, इन द एक्सपेंशन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से स्वतंत्र पद निकालिए, एक्स रहित पद हमें ज्ञात करना है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी बताया मैंने, एन अल्फा कितना है, 1/2 है, एक्स के पास पावर, एम तो 0 हो ही गया, अल्फा प्लस एक्स के पास कितनी पावर है, 2 बीटा, ऊपर 5 आ गया, नीचे बच्चों कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई तुम्हारे पास, 2 आ गई, ठीक है। तो थर्ड टर्म विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन करो, आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट फटाफट, बताओ। कर लोगे कैलकुलेशन, कर दूं पूरी भाई। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है, तो 2+1, ठीक है। तो आ जाओ साहब, आर की वैल्यू ये आ गई ना, 2 आ गई, तो NCR, एक्स तो हट ही जाएगा, एक्स से स्वतंत्र पद निकालना है, तो 1/√3, 10 - 2 8, और यहाँ पे कितना बचो, 3/2, ठीक है। सेकंड वाला एक्स की पावर तो 0 हो जाएगी सेग्रीगेट करने पर, ये आ गया तुम्हारे पास 2। सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आ रहा होगा देख लेना, ठीक है। बोलो भाई हाँ या ना, पार पड़ी या नहीं पड़ी, सारे बच्चे क्लियर है क्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहना आराम आराम से। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। देख लेना जो भी आंसर आ रहा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, होमवर्क है तुम्हारे लिए कैलकुलेशन करना।
इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन, बच्चों हमेशा ध्यान रखो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होता है बताओ। सर 2n। अरे भाई पढ़ा ना हमने, भूल गए क्या तुम? देखो NC0, NC1, NC2 अप टू NCn, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इनका सम 2n ही तो होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की होल पावर n, इन्हें इस एक्सपेंशन में सम आ रहा है 4096, यानी कि इसको 2n लाना है तो x और y की जगह 1 1 रख दो। तो सर ये हमें पता लग गया कि 2n विल बी 4096। 4096 कितना होता है बच्चों? 2^12। तो n की वैल्यू 12 आ गई बच्चों, यानी कि यहाँ पे n 12 आया। अधिकतम द्विपद गुणांक, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब जब भी nth टर्म का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप छोटे क्वेश्चन से बात करो, है ना। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ कितना होता है, होल स्क्वायर, तो n की वैल्यू इवन आ रही है ना, बताओ क्या होता है? 1 to 1 बाइनोमियल कोफिशिएंट। पावर 4 का 14641, एक ही आता है यूनिक, 6 आ गया, आया नहीं आया? तो सैमेज विद दिस बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है ना, तो हमेशा एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, इफ n इज इवन, छोटे क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेना, देन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट विल बी NCn/2, यानी कि 12C6। डू कैलकुलेशन वॉट एवर आंसर। जैसे हमने पावर 4 का किया था बच्चों, 1 4 पास्कल ट्रायंगल में 4 1, पावर कितनी होती है 4, तो NC, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 ही आ रहा है, देख लो चाहे। बात समझ में आ रही है? तो जब n इवन हो तो आपको क्या करना है बच्चों, NCn/2 विल बी द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। आई थिंक 924 शुड बी करेक्ट आंसर, और चेक कर लेना कैलकुलेशन करके जो भी आ रहा हो, 12 से 6 की वैल्यू। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भाई, है ना। ठीक है, डन 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 डन। जैसे कि तुम्हारे बात आगे बढ़े थोड़ा सा, नेक्स्ट। इफ x इज वेरी नियर टू 1, बात को समझो, इसकी भावनाओं को समझो, x हमारा एक के बहुत पास में है, देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, ये n नहीं बच्चों, a है ये, है ना। ठीक है, तो एक बार अटेम्प्ट करोगे, देखे बताओ, सोच तो लो क्या करें। क्या करना चाहिए, आओ थोड़ी सी लिमिट लिमिट लगा दें यहाँ पे। एक्स इज वेरी नियर टू 1, इसका मतलब सर एक्स की वैल्यू हम 1 + h रखते हैं, यहाँ पर h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना, h टेंडिंग टू 0 मान लो आप, है ना। नियर टू 1 का मतलब ये होता है टेंडिंग टू 1। तो यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, a x की जगह बच्चों 1 + h की होल पावर b, माइनस b 1 + h की होल पावर a अपॉन 1 + h की होल पावर b माइनस 1 + h की होल पावर a। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना अपने आप ही तुम। तो फिलहाल चलो जरूरत ही नहीं है, एक बार इतना सा देखो तुम, h अगर बहुत बेसिक क्वांटिटी है, तो अगर अपन बाइनोमियल वाला तरीका लगाते हैं, 1 + x की होल पावर n, तो क्या होता है 1 + nx + nc2x²। तो जो वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो इसको स्क्वायर करने पर तो और भी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, नगण्य, नेग्लिजिबल। तो हम h की जो बिगर पावर आएगी ना, 1 से ग्रेटर देन पावर, उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सर इसका मतलब तो फिर छोटी पावर तो ये होगी 1 + bh, आगे वाली टर्म हमने नेग्लेक्ट कर दी, यहाँ पे 1 + ah, समझ रहे हो, 1 + bh और 1 + ah, बोलो हाँ या ना। अब वही लिमिट तुम एक बार इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेगा, या लिमिट अप्लाई कर दो डायरेक्ट, देखो ऊपर आ गया a - b, नीचे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन आ जाएगा और b - a आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो -1/h तुम्हारे पास आ गया, h की वैल्यू वापस यहाँ पे रख दो, x - 1, तो माइनस का साइन है तो x - 1 को लिख दो 1 - x, तो h की जगह x - 1 लिखोगे, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1 - x। सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। दीज आर वेरी स्पेशल क्वेश्चंस, तुम्हारे KVS या हमारे से एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। डन है क्या मामला, बताओ भाई। बच्चों अपनी सब्जेक्टिव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जो उनमें जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करो। तुम एग्ज़ाम के बाद थैंक यू बोलोगे मुझे पता है, बस फॉलो करो, है ना। बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं उस बात को, और तुम्हारे खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा। और जो बच्चे अभी केवल एप्लीकेशन के ही सेशन देख रहे हैं उनको फिर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है KVS या MRS के लिए, ठीक है। वो ज़रूर तुम्हें निपटानी है एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। कल अपनी एक मैराथन क्लास होगी दोपहर में 12 बजे, और वो क्लास कम से कम मैं 1.5 से 2 घंटे पढ़ाऊंगा, तो सारे बच्चे लाइव रहना है ना, ठीक है। वो EMRS, TGT PGT KVS TGT PGT एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, सारे बच्चे लाइव रहना भैया ना। संडे को होगी कल। द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन द नंबर। बच्चों देखो ये इस तरह के क्वेश्चन है ना, कुछ एवरेज बच्चे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के करेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसने ये नहीं बोला कि बाइनोमियल से करो उससे करो, हमें तो आंसर से मतलब है। तो नंबर्स मैंने पढ़ाए थे तुम्हारे को, तुम्हारी फाउंडेशन क्लासेस के बाद एप्लीकेशन में। तो नंबर सिस्टम में मैंने तुम्हें पावर साइकिल सिखाई थी बच्चों की, 2 की पावर 2486, 3 की 3971, 7 की 7931। तो याद आ रहा है तुम्हारे को, 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 बचे तो यूनिट डिजिट 7 होगी, 2 बचे तो 9 होगी, 3 बचे तो 3 होगी, पूरा पूरा भाग जाए तो 1 होगी। तो 7 की पावर साइकिल क्या होती है, 7931। 300 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो सर इसका मतलब यूनिट डिजिट विल बी 1। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। इफ इन द एक्सपेंशन, ये 1/x³ है ना, x⁻17 अकर्स इन द rth टर्म। x⁻17 है ना, rवे पद में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, आ रहा है, तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो ऑप्शन इतने करीबी होते हैं ना कि आपसे सिली मिस्टेक करवाई देगा वो। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात पढ़ी थी, तुम्हें पता हो तो, कि x⁻α प्लस माइनस 1/x⁻β की होल पावर n एक्सपेंशन में कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना, कोफिशिएंट निकालना x⁻m का। हमने एक x⁻39 का कोफिशिएंट निकाला था, -455 आ रहा था, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। बट वहां पर एक बात थी बच्चों, r की वैल्यू हमारे पास आ रही थी, तो वो TR+1 में हो रहा था, जो भी हो रहा था, जो r की वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो TR+1 में थी। यहाँ पे बोल रहा कि अकर्स इन rth टर्म, कि ये जो कोफिशिएंट है ना वो एक rवे पद में आ रहा है। बात समझ रहे हो, तो वो पद क्या होगा, तो जो हम उससे r की वैल्यू निकालते थे, तो जो टर्म होती थी वो तो एक प्लस करने पर आती थी भाई। r की वैल्यू 2 आई तो मैंने बोला थर्ड टर्म होगी, 3 आई तो फोर्थ टर्म होगी। तो वैसे यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी ना, उसमें एक जोड़ना पड़ेगा तुम्हारे को, फिर जाके यहाँ पे r आएगा। वेरिएबल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो n अल्फा माइनस करोगे तो जो प्लस हो गए, -m करोगे ना, अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो 60 + 17/7, ये आ गया 77/7, 11। लेकिन एक जोड़ना पड़ेगा, समझ गए, तो 12 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप मेरी भावनाओं को आप समझ गए वो ढंग से। क्लियर है क्या सभी का। हाँ जी बच्चों, करिए शुरू, आ गया नेक्स्ट। कॉफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन। तो ये तो मैंने तुम्हें बहुत बार बता दिया बच्चों, है ना, तुम्हें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। तो स्पेशली बहुत बार पूछा भी जाता है ये सेम क्वेश्चन। यहाँ पे 11 की जगह कभी 12 दे देगा, कभी 20 दे देगा, कभी n की फॉर्म में दे देगा वो, है ना। तो मैंने इसका रिजल्ट तुम्हें याद रखने के लिए बोला था, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज याद कर लेना दोबारा, है ना। बच्चों ये जो टर्म है ना, 1 + x + x² ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, एक तो 1 + x का, और एक 1 + x² का। मल्टीप्लाई करके देख लो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करके देख लेना बाद में। तो पावर 11 दोनों के पास सेपरेट कर दो आप, तो 1 + x⁻11 और 1 + x² की होल पावर 11।
ठीक है, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो करो, पावर फोर्थ का कोफिशिएंट निकालना, तो वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। 1 + NC1 x⁴ 1 NC2 x⁴ 2 NC3 x⁴ 3 NC4 x⁴ 4। आगे जरूरत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। नीचे आ जाओ। 1 + NC1 x, यहाँ पे x² है, ठीक है। 11C2 x⁴ स्क्वायर करने पर पावर 4 आ जाएगा, बस अब आगे बढ़ना ही नहीं है हमारे को। तो x⁴ का कोफिशिएंट देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो सर एक तो 11C2 आ गया, इसका 11C4 ले लो, इसका 1 ले लो, एक 11C4 आ गया, इसका 2 ले लो, इसका 2 ले लो, तो ये मिलके 4 बनेंगे। तो 11C1 और 11C2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। डू कैलकुलेशन वट एवर आंसर। तो ध्यान रखना, आज के बाद अगर एन की फॉर्म में हो तो बच्चों NC2 NC4 NC1 और NC2, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर एवर इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो याद रखना, कैलकुलेशन करके होमवर्क है तुम्हारे लिए, कमेंट सेक्शन में आंसर देना फिर, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एक्सपेंशन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये बच्चों एक क्वेश्चन मान के चलना कि किसी पर्टिकुलर टर्म का, किसी पर्टिकुलर एक्स की पावर का कोफिशिएंट पूछ लें या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ लें। मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस तरह के जितने पॉसिबल पैटर्न है सारे आज की क्लास में लिए हैं तुम्हारे लिए ना, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर। तो सर एन एल्फा अपॉन एल्फा प्लस x√x बीटा। तो 11/2 न्यूमरेटर में आ गया, नीचे आ गया बच्चों 3 और 1 4/2 2। 11/4, तो आर की वैल्यू तो फ्रैक्शन में तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है हमारे को, ये कोई टर्म थोड़ी होती है, टर्म तो पूरी पूरी होती है। तो सर फिर इसका मतलब है देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। इस प्रसार में एक भी पद एक्स रहित नहीं है, एक्स से स्वतंत्र पद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टर्म विदाउट एक्स, नाउ यू कैन सॉल्व इजीली। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना। तो क्या करें बताओ, एन एल्फा अपॉन एल्फा प्लस बीटा, 9 दूनी 18/3 6, ठीक है। यानी कि सेवंथ टर्म, r+1, r की वैल्यू 6 यहाँ पे, तो 9C6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करेंगे जी, x² की पावर 9 - 6, वैसे इसको लिखने की जरूरत थी भी नहीं हमारे को, क्योंकि x से रही था सर, ये मैंने तुम्हें बता दिया। फिर -1/3x, यहाँ भी केवल तुम्हें केवल -1/3 ही लेना होगा, ध्यान रखना। और पावर क्या लगा दो 6, क्योंकि इवन पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डू कैलकुलेशन, आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बताओ फटाफट से सारे बच्चे। चलो लगा लेना बच्चों आराम से कैलकुलेशन करके, बढ़े अपन आगे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बाइनोमियल थ्योरम को लेकर। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, अभी अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, है ना। तो देखो इस एक्सपेंशन में कोई चिंता वाली बात नहीं है, पावर 2 आ रही है तुम्हारे पास, 10 आ रही है, सॉरी इवन है, ठीक है। तो जब भी मिडिल टर्म निकालना हो ना, तो देखो एक तो बात होती है कि सर क्वेश्चन है ना हमारे को पूछ ले कि एक्स ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालो, है ना। और मिडिल टर्म पूछ लो, तो मिडिल टर्म वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, सर बात तो एक ही है ना। तो बेसिकली हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं निकालना है, यहाँ तो पूरी टर्म ही निकालनी है। और ऑप्शंस को देख के लग रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी हो जानी चाहिए, क्या पता। चलो तुम तो सॉल्व करना शुरू करो, है ना। तो बच्चों जब एन इवन है ना हमारे पास, तो n/2 + 1th टर्म विल बी मिडिल टर्म, है ना। तो 6th टर्म तुम्हें फाइंड आउट करना है, इसमें निकाल दो फटाफट से छठा पद। करो सॉल्व जल्दी से, कमेंट करते रहना बीच बीच में भी, ऐसे लगे लाइव क्लास चल रही है तुम्हारे लिए।
हो गया क्या बच्चों? निकालोगे ना छठा पद तो? अब छठा पद निकालना है यहाँ पे, अब सेवंथ टर्म नहीं हुई, वो इस बात का ध्यान रखना तुम। यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाएगी तुम, है ना? ठीक है, सिक्स्थ टर्म वी हैव टू फाइंड आउट, है ना? करो शुरू। बड़ी पार। भाई दोनों बातों को समझो बच्चों, यहाँ पे अपन उस तरह से नहीं कर रहे, वो एन एल्फा, वहाँ तो आर आता था तो आर आर प्लस वन तो टर्म होती थी वो, है ना? यहाँ पे तो आर इज एग्जैक्ट आंसर, यानी कि ये जो निकाला ना मैंने, ये वाला टर्म तुम निकाला, T6 वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली। यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू 5 हो जाएगी जनरल टर्म से करोगे तो 10C5। अब दोनों के पास ही 5 5 पावर आएगी, तो ठीक है, 2x² अपॉन 5 ले लो, इसके पास ही पावर 5 आएगी, 3/2x² ले लो, इसके पास ही पावर 5 आएगी, x कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। कोफिशियंट ऑफ x टू दी पावर r इन द एक्सपेंशन दिस, इस एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशियंट, अब r की फॉर्म में आंसर आएगा ऑब्वियसली। अब r हमें नहीं पता, वो किसी और की बात कर रहा है। अब वेरिएबल कंफ्यूज कर दिए इसने, है ना? मतलब वेरिएबल में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फॉर्मूले को समझो, भावनाओं को समझो। वहाँ पे एक्स टू दी पावर m का कोफिशियंट अपन निकालते थे, तो हम करते थे एन एल्फा माइनस एम अपॉन एल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आर, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर निकालना है, तो यहाँ पे m का रोल r प्ले करेगा और r का रोल m को प्ले करवा दो। कहाँ दिक्कत आ रही है ना? ट्राई करो, देखा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। करो जितने बच्चे लाइव हैं, कमेंट भी करो, कोई दिक्कत हो तो। किया क्या कुछ बच्चों ने? चलो ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर m। तो बच्चों इतनी सी बात है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहाँ पर m की जगह r को रिप्लेस कर दो, बस दोनों को इंटरचेंज कर दो आपस में। तो हम mth टर्म निकालते हैं m प्लस वन में, समझ गए? जैसे r प्लस वन में rth निकालते थे, तो mth निकाल लेते हैं, m कर देते हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो n एल्फा माइनस m की जगह कौन है? r है, अपॉन एल्फा प्लस बीटा, तो n माइनस r अपॉन टू, तो जिसका कोफिशियंट होगा तो एन सी एम ही तो होगा, तो एन सी एन माइनस आर अपॉन टू। समझ गए बात को? कोफिशियंट पूछ रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं पूछ रहा है इसके अलावा। क्लियर है सभी का? क्योंकि यहाँ तुम कुछ भी करोगे तो यहाँ तो वैसे भी देखो आगे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, तो जो भी बचेगा एक्स की पावर आर ही बचेगा। तो एक्स की पावर आर के लिए जो टर्म होगी वो हमने ये निकाल दी, ये वाली होगी एम की वैल्यू। समझ गए? आर और एम को रिप्लेस करके इमेजिन करके देखो, दोबारा सोल्व कर लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द नंबर, तो यूनिट डिजिट के लिए तुम्हें कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट वाला एक बार नंबर्स में ढंग से पढ़ लेना, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं एप्लीकेशन में, है ना? दुनिया में कोई भी डिजिट जिसकी यूनिट डिजिट 0 to 9 होती है, वो सारे अपन ने सॉल्व किए हुए हैं, और 0 to 9 के अलावा कोई यूनिट डिजिट होती भी नहीं है। ठीक है, तो 9 में तो मैंने इवन ओड बताया था तुम्हारे को, तो 9 की पावर ओड होगी तो 9 पे एंड होगा, 1 की पावर तो डिजिट है 1 पे ही एंड होगा, 9 की पावर ओड है तो 9 पे ही एंड होगा, तो यूनिट डिजिट विल बी 1, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। इतनी सी बात है। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पर डिपेंडेंट, 0 to 10।
20C के, और थोड़ा ऑप्शंस को देख के भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑप्शन क्या चाह रहे हैं। ऑप्शन में 2 की पावर 19 आ रहा है, 20C10 आ रहा है, 2 की पावर 10 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करना। अब आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, है ना। एक बात तुम्हें पता है बच्चों, NC0, NC1, NC2, NCN, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर n। इस बात से तो सब सहमत हो? सर पंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 10 तक ही है, ये 20 तक नहीं है ना। चलो अब मैं इसको नहीं लिख रहा फिलहाल, है ना, मैं एक जनरल बात लिख रहा हूँ कि 20C0, 20C1, 20C2, 20C9, ठीक है, 20C10, फिर क्या आएगा? 20C11, 20C12, 20C19 और 20C20। क्या इसकी वैल्यू 2 की पावर 20 होगी? इतनी सारी क्यों लिखा सर आपने, इतना क्यों लिखा, क्या जरूरत थी? समझाऊंगा क्यों लिखा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं तुम्हारे को। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको जब 0 to 10 लोगे तो 20C10 तक आ जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, 20C0 से लेके 9 तक हम एक बार सेपरेट करते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए ना। अच्छा, 20C11 को मैं 20C9 लिख सकता हूँ क्या वापस? सिलेक्शन ऑफ 2 out of 5 मस्ट बी इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 3 out of 5। 5C2 की वैल्यू 5C3 होती है ना बच्चों। NCR इज इक्वल टू NCN-R, पढ़ा अपन ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। सर ये 20C8 हो जाएगा और डिक्रीज होते 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 20C0 तक आ जाएगा ये। तो 0 से लेके 9 दो बार आ रहा है, पर सर 10 एक ही बार आ रहा है। तो मैं दोनों तरफ 20C10 ऐड कर दूं क्या? तो 20C10 भी दो बार आ जाएगा, यानी कि 20C0 से लेके 10 तक हर टर्म दो बार आ रही है। तो दो कॉमन ले लिया हमने, 20C0, 20C1 और सर 20C10। लेकिन आपने इधर 20C10 एक बार ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 2 की पावर 20 प्लस 20C10। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा टारगेट है, ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना शॉर्ट में, k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10, 20C के। ये 2 इधर डिवाइड होगा, दोनों को डिवाइड करेगा तो 2 की पावर 19, इधर हाफ 20C10। ये लो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कौन सा ऑप्शन आया? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पार पड़ी गया मेरे भावी अध्यापकों, समझ आई बात तुम्हारे? बच्चों ये सेशन वाकई तुम अगर बेनिफिशियल लगता है ना तो शेयर भी किया करो यार, है ना, ठीक है, अपना ही चैनल है, ताकि जब अपन मॉक टेस्ट कराएं तो मैक्सिमम बच्चे जुड़े अपने से। तो आराम से करो सब्जेक्टिव प्रिपरेशन। और एप्लीकेशन में मैंने किसके कॉनिक सेक्शन के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। वेक्टर तुम्हारे चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एक दो टॉपिक और बचेंगे, उनको भी सल्टा देंगे। पैरेलल आप रिवीजन कर रहे हो, ये मैं इस बात पर श्योर हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा ना। रिवीजन पैरेलल करना है, जैसा तुम्हें बताया मैंने स्ट्रेटेजी वाले सेशन में, फॉलो करो। इस प्लेलिस्ट के 3-3 4-4 सेशन डेली के देखो। प्लेलिस्ट में कम से कम 50 से ऊपर वीडियोस हो गए कंप्लीट तुम्हारे, है ना। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, चिंता मत करो। तुम पेपर दे के आओगे जब, बात कर लेना मेरे से सेंटर के बाहर निकलते ही। मैं श्योर हूँ इस बात पर, और मैं श्योर हूँ मतलब श्योर हूँ बच्चों, चिंता मत करो तुम, है ना। मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। मॉक टेस्ट के लिए इसलिए कि पेपर अगर बहुत धांसू आ जाता है तो मॉक टेस्ट तुम्हें सेफ जोन में रखेंगे। अपने मॉक टेस्ट कोई लल्लू टेस्ट नहीं है बच्चों, बहुत बेहतरीन टेस्ट है वो, है ना, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। नमस्कार। कल संडे है, कल मैराथन क्लास होगी। डिपेंड करेगा तुम कितना बढ़िया रेस्पॉन्स देते हो, कितने जुड़ते हो लाइव, उसके हिसाब से मैं उसकी टाइमिंग बढ़ा दूंगा, ठीक है। वरना 1 घंटे तो क्लास होगी होगी। अब तुम चाहते हो 2 घंटे पढ़ाऊँ, मैं 2.5 घंटे पढ़ाऊँ, तो जुड़े रहना, बढ़िया पढ़ेंगे बच्चों। कल 12 बजे, है ना। 12 बजे का टाइम बिल्कुल कंफर्टेबल है, सब फ्री हो जाओगे तुम आराम से ना, ठीक है। बढ़िया रिवीजन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, और क्वेश्चन थोड़ी इसमें देख लेंगे अपन, नहीं है हो गए तो ना, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने कर लिए, और अपन मिक्स क्वेश्चन और कर लेंगे, चिंता मत करना किसी बात की। नमस्कार। प्लीज़ शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। जिन्होंने अभी तक सब्जेक्टिव बैच टेस्ट सीरीज नहीं लिए, ले लेना भैया ना।